देखिए अभी हम आपको फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज अर्थात प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर प्रकाश है क्या। प्रकाश देखे है ना, कई जगह पर देखते हैं रात में टॉर्च से निकलता है, दिन में तो सूर्य से निकलते ही रहता है। विभिन्न प्रकार कि अभी लाइट जो देखते हैं वही एक तरह से प्रकाश है। प्रकाश के बारे में चर्चा करें तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। पता है यदि प्रकाश नहीं रहेगा, जैसे कि हम देखें प्रकाश को पूरा बंद करते हैं, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाएंगे। हो सकता है अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो। अब देखिए शायद हम आपको भी हो सकता है ठीक से नहीं दिख पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आप कहिएगा प्रकाश वह कारक है या फिर प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और पता है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके लौटती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के ही कारण से हम दिन में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि परावर्तन ना हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, मेरे पास अभी लेजर लाइट है। क्या है? लेजर लाइट। शायद दिख रहा होगा आपको, लेजर लाइट है। पता है ऐसे जलाएंगे ना तब तक नहीं दिखाई देगा कहां पर पड़ा या नहीं पड़ा, जब तक कि उधर किसी पर टकरा ना जाए। आप टॉर्च लेकर के चलते होंगे तब तक आपको नहीं दिखाई देगा रास्ता, जब तक इसका प्रकाश नहीं टकराएगा सड़क से। बस अंतर यही है कि कहीं पर ज्यादा परावर्तन होता है, कहीं पर कम। यदि ज्यादा परावर्तन के बारे में चर्चा करें, जैसे यह समतल दर्पण है, या क्या है? समतल दर्पण। तो इसमें ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा, ज्यादा होगा क्योंकि यह ज्यादा चमकीला है। यदि फिर हम दूसरे सतह पर लाते हैं तो यह कम चमकीला है, तो इस पर हल्का हल्का प्रकाश का परावर्तन होगा, लेकिन होगा जरूर। काहे कि यह अपारदर्शक है। तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटती है अर्थात रिटेन होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज के सहारे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक तरह से हम समतल दर्पण बना रहे हैं। आपको पता होगा सम का मतलब बराबर और तल का मतलब सतह। वैसा दर्पण जिसका सतह एकदम बराबर हो, चमकीला सतह या परावर्तक सतह एकदम बराबर हो, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और यह एक साइड से पेंट किया हुआ रहेगा। मान लीजिए नीचे से पेंट किया हुआ है। पता है यह किरण उधर से आया तो जरूर इस पर पड़ेगा भी, लेकिन जैसे पड़ा यह टकरा करके लौट जाएगा। क्या होगा? लौट जाएगा। और इस घटना को, इस वाक्य को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप देखे होंगे उधर से क्रिकेट में उधर से कोई बॉल दिया, ऐसे मारा और लग गया जोर से बल्ला से गेंद को, और वह बाउंड्री के पार हो गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऊपर गेंद जाता है तो छक्का, और नीचे चल जाए बाउंड्री के पार तो चौका। ठीक उसी तरह से जब प्रकाश चमकीले सतह से टकरा करके लौटेगा तो इस घटना को, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसे में याद रखिएगा, ये तो बात समझ में आ गया ना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी जगह पर आपको याद रखना है वह यह, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।
किसी सतह पर आने वाली या पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित। जैसे कि मेरे पास लेजर लाइट है और यहाँ पर हाथ पर जला रहे हैं, शायद आपको भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से आया किरण, तो किसी सतह पर आने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को हम कहेंगे क्या? आपतित किरण। आप लोग भी प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं। किसी सतह पर आया आपतित किरण, ये टकरा करके लौटा, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। तो किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और पता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर या जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। फिर से समझिए, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित। भूल जाएगा ना, कहेगा आपतित। किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और पता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु। बोले थोड़ा सा, किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और एक बात, आपतित किरण जितना एंगल से आएगा, समतल दर्पण है तो जितना डिग्री बना करके आएगा उतने डिग्री लौटेगा। ये नहीं कि इधर से आया इस तरह से यहाँ सुतले सुतल ऊपर चल जाएगा, गलत है। यदि इस तरह से आया है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि ऐसे इधर जाए। अब कहेगा कैसे? आप गेंद कभी खेले हैं? गेंद यदि इस तरह से मारिएगा तो इसी तरह से चलेगा। अरे लाइट चला गया। और ऐसे मारिएगा तो सीधा ऐसे आएगा। देखिए अभी लाइन चला गया था, अब आ चुका है। तो अभी बता रहे थे, जब आप गेंद को ऐसे मारिएगा तो उसी तरह से आएगा ऊपर, जिस तरह से आप फेंके हैं। यदि ऐसे मारे तो फिर उधर निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से प्रकाश यदि 60 डिग्री का कोण बना करके आया है तो 60 डिग्री बना करके लौटेगा। कब? जब दर्पण समतल होगा। दर्पण कौन सा होगा? समतल। तो हम तो बनाए समतले दर्पण। जो तो जितना डिग्री कोण बना करके आया है उतने डिग्री कोण बना करके लौट जाएगा। हो सकता है जाने अनजाने में हमसे थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए, पर आप मैनेज कीजिएगा। किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और किसी सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परा और वर्तित यानी कि लौटा, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। बोलिए थोड़ा सा, किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण जब किसी सतह से, किसी चमकीले सतह से टकरा करके लौटती है तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? कहिएगा सर ये तो कहते हैं परावर्तित किरण। और याद रखिएगा, किसी सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। कहिएगा अभिलंब कहां डालेंगे? तो आपको डालना है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या डाल देना है? अभिलंब। क्या डाल देना है? अभिलंब। अभिलंब सीधा होना चाहिए। मेरा जाने अनजाने में टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, पर सीधा बनाते हैं। बना? बोलिए, किसी सतह पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। थोड़ा सा बोलिए तो, किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी चमकीले सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और किसी सतह पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर लौटती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर समझा रहे कि क्या?
तो प्रकाश का परावर्तन, आपको पता है ना प्रकाश के परावर्तन का नियम खूब पूछा जाता है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। कहिएगा सर कौन कौन सा? तो सुनिए, पहला नियम जो कि एकदम बच्चा वाला रूल में है, बहुत छोटा सा है, अब कुछ लोग इसी को याद नहीं रख पाता है, पर आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक सतह पर है ना? कहिएगा हाँ, तो यही तो है पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, यही हुआ पहला नियम। कहेगा सर ये तो बड्डी हल्का है, लेकिन दूसरा नियम वो तो और हल्का है। अब दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अभी हम समझाए थे थोड़ा देर पहले। यदि मान लीजिए कि आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा? 60। हाँ हमसे थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हुआ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम फिर से हम बोलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या फिर आप इसी को ऐसे कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहिएगा ये तो बहुत आसान है याद करना, आसान तो है ही। अब प्रकाश के परावर्तन के यदि नियम पूछ दे कितने होते हैं, क्या कहिएगा? दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। कौन कौन सा? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहिएगा सर आपतन कोण केकरा कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। फिर से बोले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। चल बबुआ, अरे बड़ा हो गया। आपतित किरण, अरे तो पहले छोटा हुआ, हाँ अब नोचो, अब चलो, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन से नियम पूछा जाता है। तो फिर से एक बार देखिए, किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण किसी सतह से टकराकर जब लौटती है तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। किसी सतह पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? कहिएगा सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसे कहते हैं आपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कौन कौन सा? आपतित किरण, क्या बोलना है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो बनाए वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।